हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर एंड दिस इज लेक्चर नंबर 27। और इसमें वही साई वेव फंक्शन से रिलेटेड अपन पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात बोलता हूं तुम्हें, क्या चीज की नोड। नोड क्या होता है यार, कोई बताओगे? नोड नोड क्या होता है? नोड होता है रीजन ऑफ स्पेस around nucleus where probability of finding where probability probability of finding electron is 0. Where probability of finding electron is 0. और साई स्क्वायर क्या हो जाए उसमें? कितना हो जाए बोलो? 0. नोडल प्लेन क्या चीज बोलो? नोडल प्लेन इसमें क्या होगा? प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 और नंबर ऑफ नोडल प्लेन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नोडल प्लेन, उसका फॉर्मूला होता है L। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ नोड। टाइप्स ऑफ नोड, उसमें सबसे पहला रेडियल नोड। सबसे पहला रेडियल नोड, रेडियल नोड को स्पेरिकल नोड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सरफेशियल नोड और स्पेरिकल नोड। उनको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल नोड। और ये किसके इक्वल होता है बोलो? n माइनस एल माइनस 1। नंबर ऑफ रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड किसके इक्वल होता है? n माइनस एल माइनस 1। नेक्स्ट वन इज एंगुलर नोड। एंगुलर नोड एंगुलर होते हैं और ये किसके अलोंग होते हैं? दे आर अलोंग नोड्स अलोंग पर्टिकुलर लाइन और प्लेन। नोड्स अलोंग पर्टिकुलर लाइन और प्लेन। एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना होता है बोलो? नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फॉर्मूला कितना होता है? एल के इक्वल होता है। किसके इक्वल? एल के इक्वल। अब मेरे को बताओ टोटल नोड कितने होंगे? टोटल नोड कितने होंगे? रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड कितना है? n माइनस एल माइनस 1 और एंगुलर नोड कितना है? 1। टोटल नोड कितना हो जाएगा? n माइनस 1। कितना हो जाएगा बोलो? n माइनस 1। तो चलो इस पे कुछ न्यूमेरिकल मैं तुम्हें समझा देता हूं, कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दिए जाए इन पे तुम्हें, राइट? तो सबसे पहला है क्वेश्चन है वही, कैलकुलेट एंगुलर नोड रेडियल नोड।
कैलकुलेट एंगुलर नोड, रेडियल नोड एंड टोटल नोड एंड टोटल नोड। एंगुलर नोड, रेडियल नोड एंड टोटल नोड बताइए। सबसे पहले है 1s ऑर्बिटल, कौन सा बोलो 1s ऑर्बिटल। एंगुलर नोड कितना है बोलो l, तो 0, तो एंगुलर नोड 1 0। रेडियल नोड कितना है बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू कितना है 1, l का वैल्यू कितना है 0 माइनस 1, ये कितना आएगा 0। फिर बात करते हैं 2s के लिए, l वैल्यू कितना है 0, तो एंगुलर नोड 0। फिर रेडियल नोड कितने, n का वैल्यू कितना है 2, l का वैल्यू कितना है 0 माइनस 1, कितना आ जाएगा 1। रेडियल नोड कितना आ जाएगा 1, एंगुलर नोड कितना है 0, टोटल नोड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। टोटल नोड के लिए क्या करो ऐड, तो ये कितना आएगा 0 ना, इसमें कितना आएगा 1 प्लस 0, कितना हो जाएगा 1। जिसे लेट सपोज बात करते हैं 3p की, तो एंगुलर नोड कितना है बोलो, p का वैल्यू कितना होता है 1, तो एंगुलर नोड 1। रेडियल नोड कितना हो जाएगा, रेडियल नोड n माइनस एन 3 है ना, l 1 है माइनस 1, कितना 1। तो टोटल नोड कितना हो जाएगा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा बोलो 2। फिर फिफ्थ है 4d या 5d के लिए बताओ l की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए 2। रेडियल नोड कितना होगा n5, l 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2। सो टोटल नोड कितना हो जाएगा बोलो, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड कितना हो जाएगा 4। ये सुनो, इस तरह से तुम निकाल सकते हो ना यार, निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, आ जाएगा ना, आराम से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नोट करके लिखो, नोट फॉर एस ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल बोलो एस ऑर्बिटल, इट्स एल वैल्यू इज 0, सो नो एंगुलर नोड। एल वैल्यू 0 मतलब कोई भी एंगुलर नोड, नो एंगुलर नोड, इसके पास कोई भी एंगुलर नोड नहीं होगा। तो एंगुलर नोड नहीं होता, जैसे 1s है, इसमें तो कोई नोड होता ही नहीं यार, ये न्यूक्लियस होगा बीच में ऐसे, और बाहर इस तरह से इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे, कोई भी नोड इसमें नहीं होगा। बात करते हैं 2s के लिए, किसके लिए बोलो 2s के लिए। 2s में अगर बात बताओ रेडियल नोड कितना है, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, कितना हो जाएगा 1। तो एक रेडियल नोड आएगा, मतलब एक ऐसी रेडियस आएगी जहाँ पे नोड होगा, किस टाइप से होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या आएगा वापिस यहाँ नोड आ जाएंगे, और ये नोड कहाँ जाएगा बोलो, यहाँ से इस रेडियस पे, ये जो बीच में ये है ना, ये वाली जगह, ये पूरी रेडियस क्या है बताओ, किसको बताती है, रेडियल नोड को। इस रेडियस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बात की जाए 3s की, 3s के स्ट्रक्चर में कितने रेडियल नोड होंगे बताओ, n माइनस एल माइनस 1, 2 नोड आएगा क्या, अरे कितना नोड आएगा 2 नोड, वो किस टाइप से होगा बात करते हैं।
इसमें बात की जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फिर इस जगह कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ये क्या होगा बोलो, नोड होगा। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना, फिर इसके बाद एक रेडियस और आएगी, इस जगह कोई नोड नहीं होगा, इस जगह कोई नोड नहीं होगा, ठीक है। फिर अगेन वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो क्या चीज, दो रेडियस होगी जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो कहां का नोड नहीं होगा बोलो, एक तो इस रेडियस पे, इस रेडियस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और फिर आगे आएगा एक रेडियस वापस आएगी, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा। तो रेड कलर क्या बता रहा है, दोनों जगह रेड कलर किसको बता रहा है, रेडियल नोड को। किसको बता रहा है बोलो, रेडियल नोड को। किसको बताया जा रहा है बोलो, रेडियल नोड को। किसको बता रहा है, ये रेडियल नोड को बता रहा है यहाँ पे, ये सुनो। तो दो रेडियल है, एक तो इसमें एक रेडियल था ना, और इस वाले में 3s में कितने रेडियल नोड आ जाएंगे बोलो, दो रेडियल नोड आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। किसकी बताओ, पी ऑर्बिटल्स की। पी ऑर्बिटल्स की सो कौन सा ऑर्बिटल है बोलो, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो एंगुलर नोड कितना होगा हमेशा इसमें, एंगुलर नोड या प्लेनर नोड एक तो होगा ही होगा पक्का, गारंटेड एंगुलर नोड। कितना होगा, एक होगा ही होगा। जैसे पी एक्स है, क्या है बोलो, पी एक्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अकॉर्डिंग होगी, एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और जो एंगुलर नोड होगा वो कौन से प्लेन में होगा बोलो, सपोज ये वाई है और ये जेड है, तो एंगुलर नोड कहाँ होगा पता है तुम्हें, बोलिए कहाँ होगा। ये जो वाई जेड है, कौन सा, वाई एंड जेड, कौन सा होगा बोलो, वाई एंड जेड। तो जो यहाँ पे पी एक्स है, जैसे पी एक्स है, तो पी में कौन कौन सा नहीं है, एक्स एंड वाई है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। जैसे पी वाई है, पी वाई के लिए अगेन एंगुलर नोड कितना होगा, एक ही होगा। तो पहले ही बता दो यार, नोड कौन सा होगा, जो यहाँ पे नहीं है वो एक्स वाई क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। जिसे अगर बात करूं पी जेड, तो इसमें नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा बोलो, कौन सा होगा बोलो, इसमें एक्स वाई थोड़ी होगा यार, जो नहीं है वो लेना है यहाँ पे। तो कौन सा होगा, एक्स जेड, कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड, कौन सा हो जाएगा बोलो, एक्स जेड। एंड देन जेड के लिए कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन।  . 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
इसके लिए ये नोडल प्लेन हो जाएगा। तो बात करते हैं पीएक्स में क्या हो जाएगा बोलो। पीएक्स में नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई, जो वहां पे नहीं है। जैसे पी वाई में कौन है, एक्स जेड हो जाएगा, और पी जेड में कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई नोडल प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स वाई नोडल प्लेन हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन डी ऑर्बिटल की। कौन सी ऑर्बिटल की बोलो, डी ऑर्बिटल के लिए। सो डी ऑर्बिटल में अगर हम बात करें, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो इसके पास एंगुलर नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड या एंगुलर प्लेनर नोड कितने हो जाएंगे, 2। कितने हो जाएंगे बोलो, 2। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले डी एक्स वाई। डी एक्स वाई में कौन सा प्लेन होगा, डी एक्स और वाई। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में तो क्या किसके बीच में आएगी, एक्स एंड वाई के बीच में आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बोलो। एक तो एक्स एक्सिस के लोग, एक्स एक्सिस किसके साथ मिल जाएगा, वाई के, और ये वाई किसके साथ, एक्स एक्सिस किसके साथ मिलेगा बोलो, जेड के साथ, एंड देन वाई किसके साथ मिलेगा, अगेन वाई जेड के साथ। तो कौन सा हो जाएगा, एक तो वाई और जेड, और एक इसके साथ मिला जेड, तो एक्स एंड जेड 2 हो जाएंगे। एक्स एंड वाई, सॉरी वाई एंड जेड एंड एक्स एंड जेड। जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ आ जाएगा नोडल प्लेन। जैसे अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, सेम ही चीज है। डी वाई जेड में क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे नहीं है वो नोडल प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई एंड एक्स जेड, वो हो जाएगा। जैसे जी डी जेड एक्स में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे नहीं है वो आ जाएगा। तो कौन सा होगा, एक्स वाई एंड वाई जेड। ठीक है। तो जो सीधी सिंपल सी बात है, डी में नोडल प्लेन क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है तो नोडल प्लेन कौन सा होगा, वाई एंड जेड। ठीक है। जैसे यहाँ पे वाई जेड है तो कौन सा हो जाएगा, एक्स एंड वाई। जो यहाँ पे नहीं है वो बाकी नोडल प्लेन हो जाएगा। जैसे जेड एक्स है तो उसके अलावा कौन, एक्स एंड वाई जेड क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है। दिन में बात करता हूँ नोडल प्लेन के लिए किसके बारे में, किसके नोडल प्लेन की बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस टाइप से होता है बोलो, एक्स एंड वाई खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। किस पे, एक्स एंड वाई खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, और फिर किस पे हो जाएगी, एक्स एंड वाई पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी इस टाइप से। तो ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा बोलो, ये एक पास करेगी लाइन इसे बीच से, ये लाइन एंड वाई लाइन, जेड लाइन, एक ये बीच से पास करेगी, ये लाइन एंड जेड लाइन। तो ये लाइन प्लस जेड लाइन, ये लाइन प्लस जेड लाइन से जो प्लेन बनेगा वही क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर तो और इंपॉर्टेंट होगा, डी जेड स्क्वायर। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस टाइप से होती है बोलो, बच्चा होता है उसको रिंग में रख दो, लेट सपोज ये जेड डायरेक्शन है,
ये x है, ये y। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी पता है तुम्हें? कहाँ पे नहीं होगी? एक्स वाई प्लेन में रिंग तो थी ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नहीं होगी। इस ऐसे एक कोन बनेगा, ऊपर कोन बन जाएगा ऊपर की साइड, और एक ऐसा कोन किधर बन जाएगा बोलो? नीचे की साइड बन जाएगा यू। तो इन ये जो दो कोन होंगे ना, ये दो कोन, इन पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इन कोन के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। दो जो कोन बन रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस इस ओरिजिन से पास होंगे और बीच बीच से आ जाएंगे, मतलब बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन होगी। इस कोन के जो इंटरसेक्ट है, एक कोन ऊपर होगा एक कोन नीचे है, जो इंटरसेक्ट है इसके बाहर एक रिंग है, और फिर कोन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट बाहर इसके पेरिफेरल पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। इन एक्सिस पे क्या मिलेगा अपन को? इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, रेडियल नोड को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां अपने आज क्या पढ़ा? नंबर ऑफ नोड पढ़े, रेडियल नोड पढ़ा, एंगुलर नोड पढ़ा, और उनकी क्या लोकेशन है उसके बारे में अपनी कंप्लीटली थोड़ा डिस्कस किया है। वैसे इसके बारे में बात करें तो ये ना x इक्वल्स टू वाई लाइन होती है, और ये x इक्वल्स टू माइनस वाई लाइन, एंड एक दूसरी लाइन कौन सी होती है? जेड लाइन, जेड एक्सिस, एंड दूसरी लाइन इसमें भी क्या होती है? जेड लाइन। एक्चुअली जेड एक्सिस होता है, यहाँ पे भी क्या होता है बोलो? जेड एक्सिस, ठीक है। तो चलो थैंक यू। अगली क्लास में अपना वेव फंक्शन, साई वेव फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसके ग्राफ्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, सारे टाइप के ग्राफ किस टाइप से बनते। टिल देन चलो थैंक यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।